मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी कामना करता हूँ सकुशल होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की अवधारणा। बच्चों अब अपन देखेंगे प्रबंध की संकल्पना और परिभाषाएं। बच्चों प्रबंध की संकल्पना और परिभाषाएं मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले भी अपन ने क्या पढ़ा है, परिभाषाएं पढ़ी हैं। अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग लेखक अपनी परिभाषाएं देते हैं। वैसे ही इस चैप्टर में भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। मैं एक बार फटाफट रीड कर देता हूँ, आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन फंक्शनल, ह्यूमन रिलेशंस, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, productivity and integration sciences. Different authors on management have defined the term management according to different concept. अब ये यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, समझाने के लिए रोक रहा हूँ, आप 2 मिनट सुनिएगा, समझिएगा ना। प्रबंधन की संकल्पना का उपयोग कार्यात्मक मानव संबंधों, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, उत्पादकता और एकीकृत विज्ञानों में किया जाता है। भिन्न लेखकों द्वारा प्रबंध को विभिन्न संकल्पना के अनुसार परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर प्रबंधन को विभिन्न संकल्पना के अनुसार परिभाषित किया जाता है। बच्चों, डिफरेंट ऑथर्स ऑफ मैनेजमेंट हैव डिफाइंड द टर्म मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सबके कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेप्ट फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। उनकी संकल्पना के आधार पर प्रबंध की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब एक एक कंसेप्ट में आपका अलग अलग बताऊंगा बच्चों। सबसे पहले देखना क्या है ये फंक्शनल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डस। इस संकल्पना के अनुसार प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। बहुत ही सिंपल भाषा में उसने कह दिया। कार्यात्मक संकल्पना क्या है, इस संकल्पना के अनुसार प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट देखना बच्चों, पहला लॉज एलियन। मैनेजमेंट इज व्हाट आ मैनेजर डज। प्रबंधन वह कार्य है जिसे प्रबंधक किया करता है। ठीक है। जेम्स एल ल्यूंडी। मैनेजमेंट इज प्रिंसिपली द टास्क ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ others towards a specific objective. Management is what management does. It is the task of planning, executing and controlling. समझना बच्चों, जेम्स एल ल्यूंडी ने कहा था प्रबंधन मूलतः किसी निर्दिष्ट उद्देश्यों की दिशा में अन्य के प्रयासों की आयोजना, उसे समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करना है। प्रबंधन वह कार्य है जिसे प्रबंधक द्वारा किया जाता है। यह कार्य आयोजन, निष्पादन और नियंत्रण से संबंधित हुआ करता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखिए, हेनरी फ्योल। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हेनरी फ्योल, हर जगह जहाँ भी आ जाते हैं इनकी एक अलग ही भूमिका होती है। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। देख रहे हैं, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। ऐसे पढ़िए आप बार बार इसको। पूर्व अनुमान लगाना और आयोजन करना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय और नियंत्रित करना ही प्रबंधन है। मैंने कहा ना, इनकी एक अलग ही भूमिका होती है। इनके शब्द इतने अच्छे होते हैं और इतने बढ़िया होते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सॉरी। अगला देखते हैं, सेकंड, ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट, मानव संबंध संकल्पना। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। समझ रहे हैं, इस संकल्पना के अनुसार प्रबंध एक कला है जिससे हम अन्यों से
कार्य करवा सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम दूसरों से कार्य करवा सकते हैं। प्रबंधन एक ऐसा है, बिल्कुल सही है, हम दूसरों से कार्य करा सकते हैं इसमें। अब इसमें कुछ लोगों की डेफिनेशंस हैं, 2 राइटर्स हैं, बताते हैं। हेराल्ड कून्स, क्या नाम लिखा हुआ है, हेराल्ड कून्स। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स इन दिस आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट। अब उसके आगे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इन विच पीपल कैन परफॉर्म एन इंडिविजुअल could cooperate towards attaining of group goals. It is an art of removing blocks to such performance, a way of optimizing efficiency, reaching goals. ठीक है, हेराल्ड कून्स ने कहा है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में लोगों के द्वारा और उनसे कार्य करवा लेने की कला ही प्रबंधन है। यह उस वातावरण को सृजित करने की कला है जिसमें लोग कार्य निष्पादन कर सकते हैं और सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सहयोग कर सकते हैं। यह ऐसे कार्य निष्पादन में आने वाले अवरोध के रास्ते से हटाने की कला है, लक्ष्यों तक पहुंचने में कुशलता का इष्टतम बनाने का उपाय है। J.D. Munge and C.L. Rayleigh. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। लोगों को निर्देशित करने और उत्साहित करने की कला ही प्रबंधन है। अगला पढ़िए, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व की कला, उसके विज्ञान का प्रबंधन कहा जाता है। सब जगह देखिए अलग अलग बताया गया है। सभी पॉइंट्स को आप बारीकी से लिखिएगा, पेन कॉपी नोट्स बनाइएगा, बिना नोट्स के नहीं करिएगा कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ऑल दीज थिंग्स डोंट डू दैट, ठीक है। आप प्लीज़ मेंशन में करिए अपने नोटबुक में, ठीक है। अगला अपन आते हैं, डोनाल्ड जे क्लफ। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ साइंस एंड डिसीजन मेकिंग लीडरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्टार बना दिया यहाँ पे। मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। किसने बोला? डोनाल्ड जे क्लॉफ ने। ओके, निर्णय प्रक्रिया का नेतृत्व की कला और उसका विज्ञान ही प्रबंधन है, ठीक है। अब सारे एक बार आप रीड करिए राल्फ सी डेविस को। मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। इन्होंने क्या किया है, किसी भी स्थान पर कार्यपालक नेतृत्व की कार्यविधि ही प्रबंधन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं F.W. टेलर। मैनेजमेंट एम्प्लाइज सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जैक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड नॉलेज फॉर द ओल्ड इंडिविजुअल जजमेंट और ओपिनियन इन ऑल मैटर्स इन एस्टेब्लिशमेंट। किसी स्थापना के सभी मामलों में पुराने व्यक्तिगत न्याय, निर्णय या राय के स्थान पर सटीक वैज्ञानिक अन्वेषण और ज्ञान के स्थानापन्न करना प्रबंधन का अभिप्राय होता है, ठीक है। क्या होता है? अभिप्राय होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इस संकल्पना के अनुसार उत्पादकता में वृद्धि की कला को प्रबंधन कहा जाता है। मैं इनका पढ़ूंगा, F.W. टेलर, इनको आप रीड करिएगा एक बार, ठीक है, और नोट डाउन करिएगा। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इज इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। प्रबंधन यह ज्ञात करने की कला है कि आप उत्तम और सस्ते उपाय से क्या करना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट अपना आज के सेशन का लास्ट है इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला? इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज। इस एकीकरण संकल्पना के अनुसार प्रबंधन को मानव और आपसी संसाधनों के समन्वयक कहा जा सकता है। इस पे भी दो लोग हैं, कीथ एंड गुबेलनी।
कीथ एवं गुबलिनी बोल दीजिए। मैनेजमेंट इज द फोर्स दैट इंटीग्रेट्स मैन एंड फिजिकल प्लांट इनटू इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। प्रबंधन वह बल है जो मनुष्य और भौतिक संयंत्र को प्रभावी प्रचलन इकाई के रूप में एकीकृत करता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्ट एल ट्रिवाटा या ट्रेवेथ बोल लीजिए आप, एंड एम जेन न्यूपोर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों की प्रभावी और कुशल उपलब्धि में आवश्यक मानव एवं सामग्री संसाधनों के समन्वयन को प्रबंधन कहा जाता है। टू कंक्लूड, मैनेजमेंट may be finally regarded as formulation of plans, policies and objectives, आयोजनों, नीतियों और उद्देश्यों का रूपांकन, securing men, material, machinery, money, methods for their achievement, उनकी उपलब्धि के लिए मनुष्य, सामग्री, मशीनरी, धन और पद्धतियों का संग्रहण करता है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने वह बताया है कि उद्देश्य को प्रभावी कैसे बना, कुशल उपलब्धि क्यों में आवश्यक मानव की सामग्री, संसाधनों, समन्वय, प्रबंधन कहा जाता है। इनने प्रबंधन के अंदर क्या क्या चीज़ है, कैसे करना है, क्या होना है, सब डिफाइन कर दिया बच्चों। थर्ड सी पॉइंट देखिए, पुटिंग ऑल ऑफ देम इनटू ऑपरेशन, इन संबंधों को प्रचलनगत बनाना। अगली देखते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग मैन एट वर्क, कार्य पर मनुष्यों को निर्देशित और अभिप्रेरित करना। ठीक है बच्चों। सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग दियर परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज एंड पब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके कार्य निष्पादन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा नियोजक कर्मचारियों को आम जनता की अधिकतम संतुष्टि और सेवा प्रदान करना। नीचे क्या दिया है बच्चों, अच्छा पढ़िए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्लो। ठीक है, स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, क्या है इस फ्लो में, फ्लो चार्ट में क्या किया है इन्होंने, इनपुट मतलब कुछ इनपुट किया है। क्या इनपुट किया है, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी और मेथड। इसके पहले वाले फ्लो चार्ट में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये क्या हो रहा है, अब ये सारी चीज़ें हैं अपने पास। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसकी प्लानिंग, उसकी क्या है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या है बच्चों, डायरेक्टिंग। क्या है बच्चों, डायरेक्टिंग। उसमें और क्या है बच्चों, कंट्रोलिंग। क्या है बच्चों, कंट्रोलिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है बच्चों, क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। अब ये सारी चीज़ हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया मिलेगा, सर्विस आपकी बहुत बढ़िया होंगी, प्रॉफिट आपको बहुत शानदार मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, और भी चीज़ें आपको इसमें प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपकी ये सारी चीज़ें मैंने बोला अगर आपकी ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी, ये सारी, तो आपको ये बहुत बेहतरीन मिलेगा, प्रोडक्शन, सर्विसेज, प्रॉफिट, सेटिस्फेक्शन, सोशल जस्टिस और अदर्स। ठीक है बच्चों, आज का सेशन अपन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आऊँगा मैं और आपको एक बार बताऊँगा जो अपन पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।